सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि बिहार से जो है अपराधियों को गया भेज देंगे, पिंडदान कर देंगे, एआई कैमरा है उनका। देखिए, सम्राट चौधरी को डॉक्टर ने कहा है कि आप 3 टाइम डिंग हाँकिएगा, सुबह दोपहर शाम। डॉक्टर ने लिख दिया, वो कर रहे हैं। 3 टाइम उनको झूठ बोलना है। पाताल के नीचे से अपराधियों को हम 12 घंटे में खोज लेंगे। 6 तारीख की घटना है, आज 14 तारीख है ना जी। 8 दिन तो ऐसे खड़ा हो गया। 8 दिन और 8 रात कहाँ पाताल के नीचे से आप खोज पाए? एआई कैमरा भी काम नहीं सब कर रहा बकवास बातें इनकी है। डॉक्टर ने लिखा हुआ, वो डिंग हाँक रहे हैं। और अनर्गल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अब कि कोई पुलिस का अधिकारी है, वो बोल रहा है कि वो जो नौजवान बंटी यादव अवैध शराब का कारोबारी में पार्टनरशिप का लड़ाई कुछ चल रहा था, जबकि परिवार के लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि मामला जो भी हो, आप मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं चलाना चाहते हैं? करबिगहिया में बंटी यादव के घर के पास हमारी मौजूदगी है। माले के विधायक संदीप सौरभ जी जो है पालीगंज से पहुंचे हैं यहाँ पे। परिवार वालों से आपने मिला सर, क्या स्थिति लग रही है यहाँ की? अभी हम लोग परिवार के लोगों से मिल के निकल रहे हैं और जो दुर्घटना बताया गया, जो घटनाक्रम है, वो इतना चौंकाने वाला है, इतना शर्मनाक है। और इस सरकार के सामने एक चुनौती है कि मौजूदा सरकार में कोई आम जनता, कोई नौजवान जो अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में कुछ दुर्घटना को लेके, कुछ गलत चीज़ को लेके एक्टिव अगर होता है तो क्या उसकी हत्या हो जाएगी? तो ये बड़ा सवाल है। बंटी यादव के साथ जो हुआ, बंटी यादव के परिवार का कहना है, आसपास पड़ोस के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग, असामाजिक तत्व जो हैं, वो लगातार सेक्स रैकेट चला रहे थे। लोगों के छीन छोड़ यहाँ पे घटनाएं होती है। स्टेशन से जो लोग रात में निकल रहा है उसको छीन ले रहा है। और उसमें बंटी यादव ने विरोध किया कि नहीं, यहाँ से हटो, तुम लोग यहाँ से अलग हो जाओ। केवल इसके लिए उसका अपहरण होता है, तेजाब से जला करके उसको गड्ढे में दबा करके अथमल गोला ले जा करके हत्या किया गया। लेकिन उस बीच में जो हुआ, अपहरण की घटना हुई और हत्या में हत्या का जो लाश है वो बरामद हुआ। इस बीच में पुलिस का रवैया क्या था? पुलिस ने परिवार वालों को केवल दौड़ाया। यहाँ के थाना में लोग गए, जक्कनपुर थाना में, तो जक्कनपुर थाना प्रभारी ने कहा कि आप चले जाइए कोतवाली थाना। परिवार के लोग वहाँ गए। कोतवाली थाना ने कहा कि नहीं, जक्कनपुर थाना जाइए। फिर ये जक्कनपुर आए। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, कोतवाली जाइए, तो ये फिर कोतवाली गए। और उसने कहा कि नहीं, फिर जक्कनपुर जाइए। तो मतलब 4 बार कोई व्यक्ति जिसका बेटा गायब हो, जिसका पति गायब हो जाए, घर में कमाने धमाने वाला एकमात्र नौजवान वो गायब हो जाए, और पुलिस ने नंबर मिलने के बावजूद उसको ट्रेस नहीं किया। अगर उसको ट्रेस किया गया होता तो शायद वो नौजवान मिल जाता, तो वो नहीं किया गया। और बाद में परिवार वालों ने ही डेड बॉडी भी खोजी। तो पुलिस ने क्या किया? तो बिहार के अंदर पुलिस किस लिए? क्या नौजवानों को केवल हत्या करने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए, नगरनौसा में घुस करके गाँव वालों को पीटने के लिए? तो ये बिहार के अंदर कौन सी व्यवस्था चल रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 3-4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। थाना प्रभारी को सस्पेंड करे, और अनर्गल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अभी हम देख रहे थे कि कोई पुलिस का अधिकारी है, वो बोल रहा है कि वो जो नौजवान बंटी यादव अवैध शराब का कारोबारी में पार्टनरशिप का लड़ाई कुछ चल रहा था, जबकि परिवार के लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि मामला जो भी हो, आप मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं चलाना चाहते हैं? सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि बिहार से जो है अपराधियों को गया भेज देंगे, पिंडदान कर देंगे, एआई कैमरा है उनका। देखिए, सम्राट चौधरी को डॉक्टर ने कहा है कि आप 3 टाइम डिंग हाँकिएगा, सुबह दोपहर शाम। डॉक्टर ने लिख दिया, वो कर रहे हैं। 3 टाइम उनको झूठ बोलना है। पाताल के नीचे से अपराधियों को हम 12 घंटे में खोज लेंगे। 6 तारीख की घटना है, आज 14 तारीख है ना जी। 8 दिन तो ऐसे खड़ा हो गया। 8 दिन और 8 रात कहाँ पाताल के नीचे से आप खोज पाए? एआई कैमरा भी काम नहीं सब कर रहा बकवास बातें इनकी है। डॉक्टर ने लिखा हुआ, वो डिंग हाँक रहे हैं। क्या लग रहा है, पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलेगा? पीड़ित परिवार के लिए हम 3 चीजें की मांग करेंगे। हम परिवार वालों से मिले हैं, उनकी पत्नी से बात हुई है, उनकी माँ से बात हुई है, उनकी बड़ी माँ थी, उनसे बात हुई है। पीड़ित परिवार के लिए एक तो उस दिन जो लोग लापरवाही किए थाना में, जिसके चलते अपहरण की घटना जो है वो हत्या की घटना में तब्दील हो गई, उनको सस्पेंड करना चाहिए, बात एक। दूसरी बात है कि जो मुख्य अपराधी हैं, जो दिख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा में कि उसको घसीट के ले जा रहा है, उसका गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल से सज़ा मिले,
और तीसरी मांग हम करेंगे कि उस परिवार में बंटी यादव के जाने के बाद उनकी एक विधवा माँ है, पत्नी है, 2 छोटे बच्चे हैं, एक छोटा भाई है। तो इस परिवार को सहारा चाहिए, तो इनको मुआवजा सरकार को देना चाहिए। पत्नी को सरकारी नौकरी दे, दोनों बच्चों को, ताकि पालन पोषण हो सके, परिवार चल सके। तो इस संवेदनशीलता सरकार की, चूंकि गलती के चलते ये चीज़ें हुई हैं, तो ये संवेदनशीलता सरकार को दिखानी चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, सेक्स रैकेट लगातार यहाँ पटना जंक्शन के आसपास होता है, क्या लग रहा है कोई बड़े लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, पुलिस तंत्र ही बहुत करप्ट है, और पुलिस तंत्र इसलिए करप्ट है क्योंकि सरकार के अंदर का सिस्टम सड़ा हुआ है, वो करप्ट है। तो ये करप्शन से जो चीज़ें निकलेंगी तो इस तरह की घटनाएं फैलेंगी फूलेंगी। वो चाहे सेक्स रैकेट की घटनाएं हैं, मोबाइल छीनने वाले, सामान छीनने वाले, इस तरह के लोग भी हैं, उनका भी पुलिस से साठ-गांठ रहता है। तो सरकार को जब पता हो गया है कि जनता के वोट से हमें सरकार नहीं बनाना है, हमें ईवीएम मशीन से, चुनाव आयोग से, ईडी से, सीबीआई से, मीडिया जो कब्जा की है उसके माध्यम से ऐसे ही सरकार बन रही है, तो जनता का चिंता उनको नहीं करना है। जनता की चिंता करती है अगर सरकार, तो जक्कनपुर वाली घटना में अभी तक थाना प्रभारी निलंबित हुए होते। बंटी यादव के परिवार को दिलासा देने के लिए कोई तो एक व्यक्ति आता। रामकृपाल जी रामकृपाल जी प्रशासन से तो नहीं है, और रामकृपाल जी आकर के सरकार का तो बचाव ही करेंगे। तो वो बात नहीं है, बात है कि सरकार के अंदर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिबिलिटी कोई चीज़ को लेकर के है कि नहीं है। हम लोग मानते हैं नहीं है तो विधानसभा के अंदर सड़क पर आंदोलन करके हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।